हेलो स्टूडेंट, दिस इज गोविंदा फ्रॉम उद्देश्य ट्यूशन क्लासेस। मैं गोविंदा निषाद उद्देश्य ट्यूशन क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये हमारा कक्षा 8वीं का अध्याय 1 है जो पेज नंबर 6 में है। अध्याय 1 है वर्ग, और ये अध्याय का नाम है वर्ग एवं घन। इस इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वायर एंड क्यूब। ठीक है, ये पार्ट 3 है, भाग 3 है कक्षा 8वीं का। ये एक नया टॉपिक है आप सभी के लिए। इससे पहले हम सभी ने 2 पार्ट देखे हैं। ठीक है, दोनों पार्ट में वर्ग को किस तरीके से हल करते हैं उसमें एक ही मेथड पढ़े हम लोग, अभाज्य गुणनखंड विधि, उसके हेल्प से बनाना सीखे थे। और आज हम देखेंगे पाइथागोरस की त्रिक। आपको बताना है क्वेश्चन में कि ये जो जांचना है, आपको ये 4 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, 3-3 जो अंक दे दिया गया है आपको पहले से। देखो 3-3 अंक दे दिया गया ना सभी क्वेश्चन में। आपको चेक करना है, आपको जांचना है कि ये जो त्रिक जो दिया है, 3-3 का जो त्रिक जो दिया है क्वेश्चन में, वो पाइथागोरस त्रिक है या नहीं। अब वो पाइथागोरस त्रिक होता क्या है और ये पाइथागोरस नाम कहाँ से आया है, ठीक है, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, आप सभी को पता होगा कि जैसे 9th और 10th क्लास में जब जाओगे ना, तो एक 9th और 10th क्लास में एक त्रिकोणमिति करके एक चैप्टर है, एक अध्याय है त्रिकोणमिति, इंग्लिश में बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री। उसमें आप देखेंगे कि ये जो पाइथागोरस की जो त्रिक यहाँ पर जो दिया है, वो एक्चुअली एक हमारा एक गणितज्ञ है, मैथमेटिशियन है, पाइथागोरस नाम है ना, पाइथागोरस बोलते हैं। ठीक है, हाँ, चलिए पाइथागोरस। अब हम देखेंगे वो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। मैं सबसे पहले बता देता हूं कि पाइथागोरस जो त्रिक है, वहां पास पाइथागोरस थ्योरम जो है, प्रमेय जो है, वो आपका ऊंचाई एवं दूरी में किस तरीके से प्रयोग होता है, वहीं से ये आया है। ठीक है, तो चलो हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए हम देखेंगे, एक आपके पास एक त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं आप सभी को पता होगा। ये जो आपका साइन है, ये समकोण वाला। समकोण मतलब कितने अंश का होता है? वेरी गुड, 90 अंश का कोण। ठीक है, ये कितना अंश का होता है? 90 अंश का कोण। ठीक है, कोई भी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, उसको क्या बोलेंगे हम? समकोण त्रिभुज। और ये समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम या फिर पाइथागोरस प्रमेय जो है वो यूज होता है। ठीक है, चलिए अब किस तरीके से होता है उसको देख लेते हैं। यहाँ पास चलो हम नेमिंग कर लेते हैं इसको, सभी इसको यहाँ पास को ए नाम देते हैं, बी नाम देते हैं, सी नाम देते हैं। क्या क्या नाम दे दिए हैं अभी आप? ए, बी, सी, 3 नाम है। हाँ, अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय किस तरीके से आता है। देखिए, उसके लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम को लिख रहा हूं यहाँ पास। क्या होता है? कर्ण की घात 2, और ये हो जाएगा आपके पास लंब की घात 2 धन आधार की घात 2, आधार की घात 2। अब ये कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, उसको हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए, आपके पास एक समकोण त्रिभुज है ना, और यहाँ पास कोई भी एक कोण थीटा है। ये जो एक नया सिंबल देख रहे हो आप लोग, एक थीटा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं आप इसको? थीटा। ठीक है, आप लोग के लिए एक नया चीज है ना, थीटा। अभी तक आप लोग ने नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा हुआ तो अच्छी बात है। देखिए अभी यहाँ पास क्या है, इसको थीटा मतलब ये 90 अंश से फिलहाल अभी कम होगा। जैसे ये 40 का हो सकता है, 45 का हो सकता है, 60 का हो सकता है ना, 15 का हो सकता है, 20 का हो सकता है, कोई भी डिग्री हो सकता है यहाँ पास। जैसे यहाँ पास 90 है ना, उसी तरीके से यहाँ पास 10, 15, 20, 25, 30, 35 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूँ अभी मैं, है ना। तो चलिए, ये जो 90 अंश का जो कोण है आपके पास, राइट एंगल है, यहाँ पास 90 समकोण जो त्रिभुज है, उसके जो सामने वाला जो साइड है, मतलब ये वाला साइड है ना, ये वाला साइड मतलब ये वाला जो साइड है, ए सी वाला जो भुजा है, भुजा बोलते हैं ना हिंदी में उसको आप, है ना, भुजा, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं, साइड, है ना। तो इसको आप क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या नाम दिए हैं आप इसको? कर्ण। ठीक है, क्या नाम दिए हो आप इसको? कर्ण। ठीक है, ये भुजा को, ए सी वाले भुजा को क्या नाम दिए हो आप? कर्ण, है ना। हाँ, और जो बी सी है, देखिए यहाँ पास जो थीटा है, अगर थीटा यहाँ पास रहता तो आप इसको क्या नाम देते? आधार देते। ठीक है, अभी आप यहाँ पास दे रहे हो आधार नाम, है ना। बेस इंग्लिश में बोला जाता है, और कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस।
क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, है ना। और BC जो आपके पास जो दो कोण है, यहाँ पास एक कोण यहाँ पास 90 का हो गया और दूसरा कोण थीटा है। थीटा सपोज यहाँ पास आता तो आधार यहाँ पास आता है, समझ में आ गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पास 90 यहीं पास रहेगा और थीटा अगर सपोज यहाँ पास रहता, ठीक है, एक साथ दो थीटा नहीं रहेगा, याद रखना हमेशा, ठीक है। यहाँ पास एक थीटा यहाँ पास रहेगा, इसके जगह अगर इसको हटा के अगर यहाँ पास रखे थीटा को, तो ये वाला जो साइड है, ये वाला जो भुजा है आपका, वो आधार कहलाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पास है, फिलहाल अभी यहाँ पास है थीटा, मतलब कोई भी कोण यहाँ पास है, तो आधार कहाँ पास होगा, यहाँ पास होगा। तो इसको क्या बोलेंगे आप, लंब बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे आप, लंब बोलेंगे, ठीक है। तो तीन चीजें समझ में आ गई कि कर्ण किसे बोलेंगे, कौन से वाले भुजा को, आधार कौन से वाले भुजा को, और लंब कौन से वाले भुजा को, ठीक है। हाँ, अगर थीटा यहाँ पास रहता तो इसको आधार बोलते हैं और लंब इसको बोलते हैं, है ना। फिलहाल अभी इसको आधार बोल रहे हैं, अभी इसको लंब बोल रहे हैं। ये इतना आया समझ में। हाँ चलिए, अब मैं मान लेता हूँ इसको, कर्ण को ए मान लेता हूँ, कर्ण को क्या मान लेता हूँ, स्मॉल ए, है ना। और लंब को मान लेता हूँ मैं बी, और आधार को मान लेता हूँ सी, सपोज, है ना। यहाँ पास ये हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा बी, ये हो जाएगा हाँ बी, और ये हो जाएगा सी। सपोज मैं अपने से मान रहा हूँ ना इसको, ठीक है। इसके घात में तो क्या है आपके पास, 2 है, तो इसके भी घात में क्या है, 2 है, यहाँ पास धन चिन्ह है। इतना है समझ में सभी को। अब यही होरस त्रिक पाइथागोरस प्रमेय यही होता है, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 धन आधार की घात 2। तो आपके पास एक सूत्र आया है, यहाँ पास ये वाला सूत्र को आप लिखेंगे। फिर अभी 8वीं कक्षा में ना, यहाँ पास मैं लिख देता हूँ इसको, ठीक है। a की घात 2 बराबर b की घात 2 धन c की घात 2। ये आपके पास एक फार्मूला आ गया। इसी के हेल्प से हम इस पाइथागोरस त्रिक को जांचेंगे, इन सभी त्रिक को जांचेंगे कि ये सभी पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, है ना। उसके बाद हम देखेंगे, एक एक करके देखेंगे सभी को इस सूत्र के हेल्प से, ठीक है। चलिए इसको आप अगर नोट करने तो कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं, a की घात 2 है बराबर b की घात 2 है धन c की घात 2 है। इस सूत्र के हेल्प से, सहायता से हम इन सभी को पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं जांचना है, ठीक है। तो यहाँ पास लिखेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है, उत्तर पहला या फिर हल पहला, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो आपके पास क्या है, पहले में 5, फिर उसके बाद 12, उसके बाद 13 है। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पास जो a जो दिया है, यहाँ पास क्या देखिए, इस साइड में ये आपका इसका कौन सा भाग ये हो जाता है बायां भाग, ये आपका बायां भाग हो जाता है, और बराबर करके ये कौन सा भाग हो जाता है, ये दायां भाग, ठीक है। ये हो जाता है बायां भाग, ये हो जाता है दायां भाग, है ना। तो देखिए बायां भाग में कितनी संख्या दिया है, कौन कितना नंबर है, कितना डिजिट है, अभी एक ही डिजिट है, a बस है। और दायां भाग में देखिए 2 है, b और c है, b और c है, मतलब 2 डिजिट है यहाँ पास, ठीक है। तो याद रखना हमेशा आप जो सिंगल तरफ रहेगा, मतलब सिंगल एक है, आपके पास सिर्फ एक ही चीज रहेगा। बायां भाग में देखिए, बायां भाग में एक ही चीज है, a की घात 2, तो हमेशा आप उसको बड़ी वाली संख्या को लेंगे, a, बड़ी वाली संख्या को क्या मानेंगे आप, a मानेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई भी को आप b मान सकते हो और c मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब रख के देखते हैं, यहाँ पास क्या करेंगे, सबसे पहले आप b की घात 2 लिखेंगे और प्लस c की घात 2 लिखेंगे, ठीक है। हाँ, तो b की घात 2 कितना है आपके पास, देखो b कितना है आपके पास 5, तो यहाँ पास 5 की घात 2 लिखेंगे, 5 की घात 2 लिखेंगे धन c क्या है आपके पास 12, c क्या है आपके पास 12। आया समझ में इतना। देखिए ये आपके पास सूत्र है, ये आपके पास सूत्र है, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि ये दोनों का मान बराबर आता है कि नहीं आता है, मतलब a की घात 2 करेंगे तो उसका मान बराबर आता है कि नहीं आता है, b और b का स्क्वायर धन c का स्क्वायर करने पे उसका मान बराबर आता है कि नहीं आता है, उसको चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू रहेगा, मान रहेगा, उसको a मानेंगे, क्या मानेंगे, उसको a मानेंगे, ठीक है। और इसको b और c क्यों मानेंगे, क्योंकि देखिए इधर a ही है, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण रहता है, हमेशा याद रखना, सबसे बड़ी भुजा कौन रहता है, कर्ण, और ये कर्ण का स्क्वायर है, ठीक है। ये तो यहाँ पास देखेंगे 5 की घात 2 मतलब
5 गुना 5 करना है, 5 गुना 2 नहीं करना है, ठीक है, 5 की घात 2 है तो 5 गुना 5 करना है। उसी तरीके से यहाँ पास 12 गुना 12 करना है, तो 5 गुना 5 कितना होता है 25, आप सभी को पता है, और 12 गुना 12 कितना होता है 144, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होता है 169, ठीक है, 169, ठीक है। और यहाँ पास 13 की घात 2, 13 की घात 2 आप सभी को पता है, 13 गुना 13 करेंगे, 13 गुना 13, ये इसको गुना करने पे कितना प्राप्त होगा आपके पास 169, इधर भी 169, इधर भी 169, ठीक है, दोनों आ गए बराबर, दोनों का मान बराबर आ गया। तो अब क्या लिखेंगे आप, अतः 5, 12 और 13 पाइथागोरस त्रिक है, त्रिक है, ठीक है। चलिए आ गए समझ में, ठीक है। आपको क्या करना रहता है, जो b की घात 2 धन c की घात 2 उसमें मान रखना रहता है, उसका गुणा करके जोड़ना रहता है, उसका मान और a का मान बराबर आना चाहिए, तब वो क्या होगा पाइथागोरस त्रिक, है ना। और देखिए a का मान सबसे बड़े क्यों लिए हैं, पता चल गया, क्योंकि वो कर्ण रहता है और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है एक समकोण त्रिभुज में, ठीक है। चलिए अब नोट कर लीजिए, फिर हम देखेंगे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 8, 15 और 17, ठीक है। इसको भी हमको चेक करना है कि वो पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आपके पास ये सूत्र है, बायां भाग दायां भाग। मैंने क्या बताया था, ए जो ए है उसको सबसे बड़ी राशि माना है, तो ए की सबसे बड़ी राशि क्या है आपके पास, ये 17 है, तो इसको आप ए मानेंगे, फिर उसके बाद इसको बी करेंगे, इसको सी करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले दायां भाग लेंगे, दायां भाग क्या करेंगे आप, बी की घात 2 धन सी की घात 2, तो b कितना है आपके पास, अभी 8 की घात 2 है, 8 की घात कितना है 2 है, और c कितना है आपके पास 15 की घात 2 है। तो 8 की घात 2 कितना होता है, 8 की घात 2 मतलब क्या करेंगे आप, 8 गुना 8, उसी तरीके से कितना करेंगे आप पास 15 गुना 15, तो 8 गुना 8 कितना होता है 64 होता है। उधर 15 गुना 15 कितना होता है 225, इस सभी को पता होना चाहिए क्योंकि हमने पहले ही भी बता दिए हैं, ठीक है। हाँ कितना होगा ये 225 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 5, 9 और 6, 2, 8 और 2 का 2, 289। b की घात 2 धन c की घात 2 कितना हो गया 289। आप a की घात 2 निकालेंगे, a की घात 2, a की घात a कितना है आपके पास 17, 17 की घात 2 मतलब 17 गुना क्या करेंगे आप 17 करेंगे, 17 गुना 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 289। क्या हो जाएगा आपके पास 289, 289, 289, इधर भी है बराबर, इधर भी है, मतलब आपका सेकंड जो है 8, 15 और 17 ये भी क्या है पाइथागोरस त्रिक है। अतः 8, 15, 17 पाइथागोरस त्रिक है, ठीक है। आया समझ में, क्यों पाइथागोरस त्रिक है, क्योंकि इसका मान और इसका मान बराबर आया है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है आपके पास, 10, 15, सॉरी ये 25 है, सिर्फ 25 कितना है 25 है, ठीक है। हाँ आपको चेक करना है कि ये पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं, है ना। देखते हैं, चलिए क्या करेंगे, ये आपके पास सूत्र है b की घात 2 धन c की घात 2। b क्या है आपके पास, देखिए ये सबसे बड़ी वाली कौन सी है, ये इसको तो a मानेंगे, सबसे बड़ी वाली राशि क्या मानेंगे a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, ठीक है। इसको b c कोई भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन सबसे बड़ी वाली राशि को a मानना पड़ेगा आपको। तो देखिए b की घात 2 मतलब 10 की घात 2 है धन 15, c क्या है आपके पास 15 की घात 2, तो 10 की घात 2 कितना हो जाएगा आपके पास 10 गुना 10 धन 15 गुना 15, 10 गुना 10 कितना हो जाएगा आपके पास 100 और 15 गुना 15 कितना हो जाएगा 225, तो कितना हो जाएगा आपके पास है 325। तो b की घात 2 धन c की घात 2 कितना हो गया 325 हो गया। अब देखेंगे a की घात 2, a की घात 2 क्या है आपके पास, a की घात 2 मतलब आपके पास हो गया 25 की घात 2, मतलब क्या करेंगे आप यहाँ पास 25 गुना 25, तो ये हो जाएगा 25 गुना 25 कितना होता है 625। तो ये त्रिक है कि नहीं,
ये 10 15 17 10 15 17 पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये और ये बराबर नहीं आया है। ये 325 आया है और ये 625 आया है, तो इसको पाइथागोरस, ठीक है। तो आप यहाँ पास क्या लिखेंगे? अतः यहाँ पास कितना है? 10 15 25 पाइथागोरस त्रिक नहीं है। यहाँ पास क्या लिखेंगे आप? नहीं है लिखेंगे, है ना। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है। 4 7 11 पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं। इससे पहले हमने पहला दूसरा तीसरा देख लिए हैं, समझ में आ गया होगा तो लाइक का बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा 8वीं के बच्चे तक शेयर कीजिए, है ना। चलिए देखेंगे अब क्या है आपके पास। ये क्या करते हैं? यहाँ पास b की घात 2 करते हैं, यहाँ पास c की घात 2 करते हैं, है ना। ये a हो जाएगा, ये हो जाएगा b, ये c। बताने की जरूरत नहीं है क्यों होता है ना। चलिए b क्या है आपके पास? 4 की घात 2 और यहाँ पर c कितना है आपके पास? 7 की घात 2। दोनों को करो, ठीक है। तो 4 गुना 4 और ये जाएगा 7 गुना 7। 4 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 और 7 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 6 15, 15 का 5 हासिल आया 1 और 4 5 और 1 हासिल आए थे तो 1 6 65। b की घात 2 धन c की घात 2 कितना आ गया? 65 आ गया। अब क्या करेंगे? a की घात 2। a की घात 2 मतलब क्या हो जाएगा? 11 की घात 2 मतलब 11 गुना 11। तो 11 गुना 11 कितना होता है? 121। तो ये देखिए यहाँ पास 121 हो गया और यहाँ पास कितना है? 65। तो पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं? वेरी गुड, नहीं है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? अतः 4 7 11 पाइथागोरस त्रिक नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पास 121 प्राप्त हो गया, यहाँ पास 65 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 4 त्रिक देखे हैं, उसको हमने जांचे हैं। क्या जांचे हैं? कि वो त्रिक जो है पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं। तो उसमें हमने पाया, क्या पाया? कि ये जो पहला और दूसरा जो क्वेश्चन था वो पाइथागोरस त्रिक था और तीसरा और जो चौथा है वो पाइथागोरस त्रिक नहीं है, ठीक है। चेक कर लिया है हमने, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए इसको। अच्छा चलिए, अब इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को, ये उद्देश्य ट्यूशन क्लास के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जो हमारे नए स्टूडेंट है कक्षा 8वीं के, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन में ऑल करके जो आएगा आपके पास ऑप्शन, इसको आप प्रेस कर लीजिए। क्यों ऑल को प्रेस करेंगे? क्योंकि हमारे वीडियो जैसे ही आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, है ना। और अगर यह वीडियो अगर समझ में आ गया आप लोग का, तो आपके अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।